आज फिर से हम हाजिर हैं पांचवा चैप्टर लेकर इकोनॉमिक्स का सीबीए जीएससीबी के लिए। और जो चैप्टर का नाम है जीएससीबी स्टैंडर्ड 12, चैप्टर का नाम है लेसन नंबर 5, पॉवर्टी। इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ चैप्टर 5, पॉवर्टी. Poverty is such a situation existing in the economic under which one class of economy is unable to fulfilling the minimum basic needs. Poverty का मतलब ये होता है कि एक एक सतह होती है, एक इकोनॉमी का एक तत्पा होता है जो जो बिल्कुल तरह से बिल्कुल सारे जो बेसिक्स नीड्स होती हैं उनको वो नहीं मिलती है। उसे हम पॉवर्टी कहते हैं। According to the HDR 1997, economic development is a resource and the human development is the goal. Economic development जो है वो रिसोर्स से होती है और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है एक गोल होता है। ये होना ही चाहिए। पॉवर्टी इरेडिकेट वाज वन ऑफ द मेन गोल ऑफ एंड सम ऑफ द 5-year प्लान। और पॉवर्टी मतलब गरीबी मिटाओ जो है वो मेन वजह थी 5-year प्लान की। मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, अ सिचुएशन वेयर अ मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट इवन सेटिस्फाई देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट आर सेट टू बी अ पुअर। और वो लोग जो अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कह सकते उसे पुअर कहा जाता है। पॉवर्टी कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में पॉवर्टी को डिवाइड किया जाता है, ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पॉवर्टी और इनकम पॉवर्टी। और एक होती है जो ट्रेडिशनल मतलब जो प्रथाएं चली आ रही हैं उनसे जो पॉवर्टी होती है उसे कहते हैं इनकम पॉवर्टी। और मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी और अ नॉन इनकम पॉवर्टी। और एक होती है मॉडर्न मतलब जो नए मॉडर्न चीज़ों में, मॉडर्न लोगों में, मॉडर्न समय में जो गरीब हैं उनको कहते हैं मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। According to the modern economist, income poverty is one of the important elements of poverty, but it is only reflected a single aspect of a human life. और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अनुसार इनकम पॉवर्टी जो है एक इम्पॉर्टेंट कारण है, एलिमेंट है पॉवर्टी का, बट इट ओनली रिफ्लेक्ट अ सिंगल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। और ये सिर्फ एक ही चीज़ को बताता है। To get a broader meaning of poverty, income should be the sole measuring rods of a deprivation, but other important elements of the human development such as knowledge, long healthy life, good standard of living, individual freedom, ability of opportunity and a life with choice and self-respect should also be considered. मतलब कि जो पॉवर्टी होती है वो अकेली एक जगह ही नहीं होती, उसका एक ही मतलब नहीं है। वो नॉलेज से होती है, वो लॉन्ग टर्म हेल्थ लाइफ होता है, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, इंडिविजुअल फ्रीडम एबिलिटी होती है, ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती है, एंड अ लाइफ विथ अ चॉइस एंड सेल्फ रिस्पेक्टेड शुड ऑल्सो बी कंसिडर। और सेल्फ रिस्पेक्ट भी है एक तरह की, इसमें कंसिडर किया जाता है। UNDP while preparing a development report through HDI, HPI including 3 important parameters namely knowledge, health and the standards of living। और HDI जो और HPI, UNDP नाम की जो संस्था है वो रिपोर्ट डेवलप करती है HDI और HPI के मापदंडों के अनुसार, जो नॉलेज, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखकर रिपोर्ट तैयार करती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, द पॉवर्टी जो पूरी तरह से गरीब है वो द पॉपुलेशन हैविंग इनकम और एक्सपेंडिचर बिलो दिस पॉवर्टी लाइन आर सेट टू बी द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। जिनकी न्यूनतम आय से नीचे आमदनी है उससे हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट पॉवर्टी, और उसे कंप्लीट पॉवर्टी कहा जाता है। पॉवर्टी लाइन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज डिसाइडेड दैट फॉर द रूरल एरियाज पर पर्सन पर डे 2400 कैलोरी। अगर जो गांव में रहते हैं वो अगर 2400 कैलोरी का सेवन करते हैं, मतलब कि इस्तेमाल करते हैं। एंड फॉर द अर्बन एरियाज पर पर्सन पर डे 2100 कैलोरीज आर रिक्वायर्ड। और इतनी कैलोरी से नीचे होते हैं तो वो पॉवर्टी होता है। DT लकदावाला विच एस्टिमेटेड पॉवर्टी फॉर द ईयर 1993 टेकिंग 1993 में जो लकदावाला थे उन्होंने पॉवर्टी को
एस्टिमेट किया था 1993 में। टेकिंग 1973-74 प्राइस एज अ बेस ईयर, उन्होंने 1973-74 को प्राइस बेस ईयर माना था फॉर रूरल एरिया के लिए। 49 पर कैपिटा पर मंथ, जो 49 रुपीज पर मंथ कमाता था, और जो गांव के एरिया में 49 रुपीज कमाता था, और जो अर्बन एरिया में मतलब शहर में 57 रुपीज कमाता था। कंजप्शन एक्सपेंडिचर वॉज एस्टिमेटेड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर द अबाउ पॉवर्टी लाइन। उसे गरीब नहीं माना जाता था, वो पॉवर्टी मतलब वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आता था। द कमिटी अंडर दिस चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर सबमिटेड इट रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन द ईयर 2009। सुरेश तेंदुलकर नाम के प्रोफेसर ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी 2019 में। द कमिटी डिसाइडेड अ न्यू मेथड ऑफ मेजरिंग द पॉवर्टी। उन्होंने एक नए मापदंड को नापने के लिए, गरीबी नापने के लिए सुझाव दिए। इन विच अपार्ट फ्रॉम एन कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉर द मिनिमम कैलोरी, और उन्होंने ये बताया कि कंजप्शन अपार्ट फ्रॉम कंजप्शन मतलब कि कोई भी चीज जो इस्तेमाल करते हैं, एक्सपेंडिचर फॉर द मिनिमम कैलोरी, और कितना वो कैलोरी के लिए एक्सपेंस मतलब खर्च करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ वाज आल्सो इंक्लूड। उन्होंने बोला कि जो हेल्थ और एजुकेशन पे जो पैसे हम लगाते हैं उसे भी इंक्लूड किया जाए। ये तेंदुलकर ने बताया था कौन से साल, 2009 में। परचेसिंग पावर प्रायोरिटी पीपीपी, याद रखिए बहुत बड़ा मापदंड होता है पीपीपी। डिसाइडेड एज 1.25 पर डे फॉर एन ईयर 2005 विच वॉज $1 फॉर द ईयर 1990। और ये जो था परचेसिंग पावर प्रायोरिटी जो है वो एक दिन में 1.25 पर डे था, जो 1990 में $1 था, और एंड फॉर दैट ईयर 2000 इट वॉज एन एडॉप्टेड एज 190 पर डे, और आज के समय में वो 190 पर डे हो गया है। Measuring of absolute poverty in India. In the 68th round of NSSO, using per joint family expenditure data, Tendulkar Committee estimated that in India, in the year 2004-5, the measurement of the absolute poverty was 37. Absolute poverty जो थी वो 37.2 थी। अब देखिए absolute poverty को मैंने वहाँ ऊपर समझाया था, which reduced to 21.9%। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो घटकर 21.9 हो गई 2011-12 में। State wise magnitude of poverty in India 2011-12 according to the annual report 2013, among the various states of India, Goa has the lowest poverty। सबसे कम पॉवर्टी जो थी वो गोवा में थी। देखिए कितना था, 5.09। एंड द हाईएस्ट मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इज ऑन और दैट छत्तीसगढ़, सबसे ज्यादा थी 39.93। एकदम क्लियर याद रखिएगा। रिलेटिव पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल लिविंग इन द सोसाइटी इन कंसिडर्ड एज अ रिलेटिव पॉवर्टी। और जब दो लोगों के बीच में हम समीक्षा करते हैं तो उस चीज को हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। टू स्टडी अ रिलेटिव पॉवर्टी, सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू अ डिफरेंट इनकम ग्रुप्स एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज स्टडी। और जो दो लोगों के बीच में रिलेटिव पॉवर्टी जो होती है, सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू अ डिफरेंट इनकम, और हर इंसान जो है दूसरे इंसान से एक अलग इनकम कमाता है और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है इनकम को, और उसको पढ़ा जाता है। इनकम इज स्टडीड, उसके वो कहाँ खर्च करता है, वो कितना कमाता है, उसको पढ़ा जाता है। इनकम इज स्टडीड। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। और जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव पॉवर्टी का उसको पढ़ा जाता है वो एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, अ नेशनल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इन द बेसिस ऑफ 5 इनकम ग्रुप, और नेशनल इनकम जो है 5 इनकम ग्रुप में डिवाइड होती है। टू मेजर रिलेटिव पॉवर्टी और इनकम इनइक्वालिटी, जनरल फॉर्मेशन ऑफ इनकम ग्रुप, लॉरेंस कर्व एंड जीनी कोफिशिएंट्स आर यूजफुल। और ये सब को मेजर करने के लिए ये सारी मेथड्स हैं जिसे हम नाप सकते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, पर कैपिटा हाउसिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर। पर कैपिटा, देखिए पर कैपिटा हाउसिंग कंजप्शन का मतलब ये होता है कि एक घर का कितना खर्चा होता है, वो कितना कंजर्व करता है, कितना चीज़ों का इस्तेमाल करता है। पर कैपिटा हाउसिंग एक्सपेंडिचर इज एन अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ एन फैमिली स्पेंडिंग ऑन द एवरेज ऑन अ कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस।
लेवल ऑफ मैल न्यूट्रिशन मतलब वो कितना आहार ग्रहण करता है उसे कहते हैं मैल न्यूट्रिशन। याद रखिए वो कितना विटामिन, हाई कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स लेता है, उसे हम कहते हैं लेवल ऑफ मैल न्यूट्रिशन। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब वो कितना जीवित रहता है, कितने लोग कितने जीवित रहते हैं। मीन्स दैट द लो हाउ द लॉन्ग न्यू बेबी बॉर्न इज एक्सेप्टेड टू लिव ऑन द एवरेज। और कितने लोग जिंदा, कितने जो लोग पैदा हुए हैं, जो बच्चा पैदा हुआ है वो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। इनफेक्ट मोर्टेलिटी मीन्स नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द प्लेस पर 1000 चिल्ड्रन बॉर्न बिफोर रीचिंग टू द एज ऑफ 1 ईयर। और एक साल के अंदर बच्चा, एक हर 1000 बच्चे में से एक साल के अंदर कितने बच्चे मर जाते हैं, उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। मेडिकल फैसिलिटी इन द हेल्थ सेक्टर, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर्स एक्स्ट्राज आर इंक्लूडेड एंड द स्केर्सिटी एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ सर्विस। और ये सारी चीज़ें जो हेल्थ फैसिलिटीज़ में डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर सबको इंक्लूड किया जाता है, और स्केर्सिटी एडवर्सली इफेक्ट द हेल्थ सर्विस, और इन सब की कमी की वजह से भी हेल्थ जो है वो इफेक्ट में रहती है। इंडिया हैज़ कंपेयर टू द अदर कंट्री लैक मेडिकल सर्विस। और इंडिया के पास पर कैपिटा पीपल के ऊपर कम डॉक्टर्स हैं, लैक मेडिकल सर्विस भी कम है, डॉक्टर भी कम है। इन डेवलपिंग इकोनॉमी पीपल गेट लेस मेडिकल सर्विस। और डेवलपिंग इकोनॉमी जो जैसे कि इंडिया है उसमें कम से कम मेडिकल सर्विस लोगों को मिलती है पर 1000 लोगों पर, और डॉक्टर भी कम है। ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ ऑफ अ पॉल्यूशन इज इन वेरी मच कनेक्टेड टू द ड्रिंकिंग वाटर। सबसे पहली बात जो है पानी पीने का जो होता है वो भी पॉवर्टी के स्तर को नापता है। फैसिलिटीज ऑफ क्लीननेस, अकॉर्डिंग टू द सेंसस रिपोर्ट 2011 इन इंडिया 63.6% ऑफ फैमिली ऑफ गेटिंग प्योर ड्रिंकिंग वाटर। और 2001 के सेंसस के अनुसार 63.3% जो है फैसिलिटीज उनके पास पानी था पीने लायक, ट्रीटेड, एंड 8.67 फैमिलीज गेट अनट्रीटेड टैप वाटर। और 8.6% लोग जो थे जिनको साफ पानी नहीं मिलता था पर पानी मिलता था। 26% पीपल गेट द वाटर फ्रॉम द अदर सोर्स, और 26% जो पानी था वो कहीं और से दूसरे अलग सोर्स से पानी लाते थे। Provision of toilet in India, 66% of houses having a toilet, 66% इंडिया के पास टॉयलेट था। फैसिलिटीज विद इन अ होम, whereas the remaining 34% families are in common toilet, और 34% जो थे उनके पास कॉमन टॉयलेट था। हाउसिंग, वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी इज ऑल्सो हाउसिंग फैसिलिटीज। और एक इसका पॉवर्टी का जो मेन इंडिकेटर होता है घर एंड इट्स नेचर। डेवलपिंग कंट्री लैक हाउसिंग फैसिलिटीज, और डेवलपिंग नेशन के पास कम से कम घर होते हैं। पीपल, उनके लोगों के पास कम लोग ज़्यादा होते हैं और घर बहुत कम लोगों के पास होता है। पीपल लिविंग इन द डर्टी हॉटमेंट्स एंड स्लम्स, और वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। दिस इज कॉल्ड अ मेजरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पॉवर्टी, और इसे मेजरमेंट कहते हैं एग्जिस्टिंग पॉवर्टी का। इलेक्ट्रिक कंजप्शन, वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज इलेक्ट्रिक फैसिलिटी। और हर देश में सबसे बड़ी चीज़ होती है, जितना ज़्यादा इंसान अमीर होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेगा। बिकॉज ऑफ एन हाई पॉपुलेशन एंड लो पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इलेक्ट्रिक कंजप्शन इज़ अ वेरी लो। और अगर आपकी आमदनी कम होती है तो आपकी पर कैपिटा इनकम इलेक्ट्रिक कंजप्शन जो है वो भी बहुत लो होती है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट, अगला जो है वो है एजुकेशन। देख भाई है कि नहीं, education. According to the World Bank, people in the age group of 15 years and above who can read and write and literate are literate. जो 15 साल के हैं और जो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं उसे हम literate कहते हैं. And the rest are illiterate and they are and mostly poor. High rate of ignorance is a strong indicators of poverty. इनकी ध्यान ना रखना, इनके पढ़ाई पर ध्यान ना रखना इसका मेन कारण है कि वो पढ़ते नहीं है. 10% unequal distribution of income and poverty. After 1991 economic reforms, economic growth and that per capita income have increased sharply in India. और बहुत तेजी से उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 1991 रिफॉर्म के बाद बढ़ गई.
इंक्रीज हो गई, इंक्रीज शार्पली इन इंडिया, बट ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लार्ज रिडक्शन इन द पॉवर्टी इज नॉट नोटिस्ड। और जो डिस्ट्रीब्यूशन था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था इनकम का, वो लार्ज रिड्यूस पॉवर्टी इज नॉट, वो दिखाई नहीं दिया। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगार थे वो बढ़ते चले गए। व्हेन द पीपल विथ एन वर्किंग कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट डू नॉट फाइंड वर्क्स, और जो काम करना चाहते हैं और जिनको काम नहीं मिलता, दे आर सेड टू बी एन अनएम्प्लॉयड, और फिर उन्हें हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं। जो काम करना चाहते हैं और जिन्हें काम नहीं मिलता उसे हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं। इन इंडिया टिल 2000 द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिमेनिंग अराउंड 9%, और 9% लोग अनएम्प्लॉयड थे। कॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का मेन कारण क्या है? हिस्ट्री रीजन। ड्यू टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिसी, ब्रिटिश gained sulfurs from and production and sale in India, which they invented in Britain to speed up the industrial and use the Indian market to sell final goods produced in the Britain. As a result, unemployment and poverty start increasing. अब देखिए इसमें क्या बोला, ड्यू टू द डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसी, अलग अलग पॉलिसी थी। ब्रिटिश गेन सल्फर्स फ्रॉम द प्रोडक्शन, और यहाँ वो सल्फर्स प्रोडक्शन करते थे एंड सेल इनटू द इंडिया, और उसे इंडिया में सेल करते थे। विच दे इन्वेस्टेड इन ब्रिटेन, और फिर जो उन पैसे कमाते थे वो ब्रिटेन में इन्वेस्ट करते थे। टू स्पीड अप द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड यूज इंडियन मार्केट टू सेल फाइनल गुड्स, और फिर वो फाइनल गुड्स को फिर ब्रिटेन में प्रोड्यूस कराते थे। एज ए रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी स्टार्टेड इंक्रीजिंग, इसकी वजह से पॉवर्टी जो है और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ गई। कॉज ऑफ अ रूरल पॉवर्टी, नेचुरल कॉज। इन इंडिया प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज बेस्ड ऑन द नेचुरल फैक्टर, और इंडिया में प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो बेस था नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेन, और वो एग्रीकल्चर जो है इंडिया में वो रेन, वेदर कंडीशंस, एक्स्ट्रा रिपीटेड ड्राउट, uncertainty of monsoons and floods result in the low production and less and uncertain income of an agriculturalist, hence poverty is more, और इससे पॉवर्टी बढ़ जाती है। यहाँ बोल रहा है रिपीटेड ड्राउट, मतलब कि पानी की कमी, अनसर्टेनिटी मानसून, कभी बारिश ना होना, एंड फ्लड्स रिजल्ट इन लो प्रोडक्शन, और इसकी वजह से प्रोडक्शन लो हो जाता है। लेस एंड अनसर्टेन इनकम्स ऑफ द एग्रीकल्चर, और फिर इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है वो अच्छी तरह से नहीं होते, जो प्रोडक्शन होता है वो अच्छी तरह से नहीं। हिंस पॉवर्टी इज मोर, और इसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ जाती है। डेमोग्राफिक फैक्टर्स, देयर आर रैपिड इंक्रीज इन द लेबर सप्लाई, और जहाँ से जैसे कि जानते ही हैं कि लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में। सप्लाई बिकॉज ऑफ एन हाई पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट लो पेस ऑफ एन डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो धीमे धीमे बढ़ती है। अपॉर्चुनिटी रिजल्ट इन द रिडक्शन इन द वेज, इसकी वजह से जो लेबर्स के जो वेज होते हैं वो कम हो जाता है। सो अनएम्प्लॉयमेंट एंड सो वॉज पॉवर्टी, एंड वो अनएम्प्लॉयड रहता है और इसकी वजह से वो गरीब रहता है। इकोनॉमिक फैक्टर, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर लेबर, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर लेबर, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्टिविटी है पर लेबर जो है वो कम है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द हाई पॉवर्टी इन रूरल इंडिया इज लो एग्रीकल्चर पॉवर्टी पर लेबर, और एग्रीकल्चर पॉवर्टी जो है मेन पॉवर्टी का जो मेन कारण है वो है एग्रीकल्चर पॉवर्टी पर लेबर, कम से कम प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर में। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड पॉवर्टी, ड्यू टू द लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड पॉवर्टी इंक्रीज डे बाय डे, और ड्यू टू द लो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कम होता चला जा रहा है, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बढ़ती चली जा रही है। मिनिमल डेवलपमेंट ऑफ ए स्मॉल एंड द कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया, स्मॉल एंड द कॉटेज इंडस्ट्रीज विच हैज ग्रेट contribution in an employment, production and income were neglected। अब यहाँ बोल रहा है कि इन जो गांव हैं, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, विच हैव अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है, प्रोडक्शन एंड इनकम वेयर नेग्लेक्टेड, और उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एज अ रिजल्ट पॉवर्टी रिमेन हाई, और इसकी वजह से पॉवर्टी हमेशा ज़्यादा रह जाती है। रैपिड इंक्रीज इन प्राइस राइज सीरियसली अफेक्ट द पॉवर्टी, और जैसे जैसे पैसे बढ़ जाते हैं तो पॉवर्टी भी बढ़ जाती है। दिस रिड्यूस द परचेस पावर ऑफ अ लो इनकम ग्रुप, और जिनके पास जो कम कमाते हैं
उनकी जो पावर होती है परचेसिंग पावर वो कम हो जाती है, रिड्यूस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनको जो हर चीज़ जो है वो कम में करनी पड़ती है। द हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड द जॉइंट फैमिली सिस्टम ऑल्सो इंक्रीज द बर्डन ऑन द एग्रीकल्चर एंड द रिक्वायर्ड इन डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। और हाई इंक्रीज इन पॉपुलेशन, हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, बढ़ने की वजह से और जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से भी जो बर्डन है एग्रीकल्चर का और रिजल्ट इन डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी वजह से भी हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है। सोशल रीजन, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ एजुकेशन, कम से कम पढ़ा लिखा होना, दे गेट लेस अपॉर्चुनिटीज इन अल्टरनेटिव अनएम्प्लॉयमेंट, और उससे कम ऑल्टरनेट्स अनएम्प्लॉयमेंट मिलते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी, इंडिया हैज अ जेंडर इनइक्वालिटी फ्रॉम द बिगिनिंग, सोसाइटी केयरलेस अबाउट हेल्थ ऑफ फीमेल, और इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी मतलब लड़के ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू लड़कियां, इसकी वजह से सोसाइटी में जो फीमेल होती है उनके हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अदर रीजन, वॉर, ड्यूरिंग द वॉर द लिमिटेड रिसोर्स ऑफ द कंट्रीज आर स्पेंड ऑन द प्रोडक्शन एंड द इम्पोर्ट ऑफ एंड रिक्वायर्ड आर्म्स एंड एम्यूनिशन, और जो आर्म्स और जितने अलग अलग चीज़ें होती हैं जो वॉर से जुड़ी होती हैं वो सबका हमको मंगाना पड़ता है। बिकॉज ऑफ द वॉर द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो डाउन, और इसकी वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उसकी प्रोसेस धीमी पड़ जाती है। इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर ऑन स्केर्सिटी इज नॉन डेवलपमेंट इन नेचर, एक्सपेंडिचर जो होती है वो स्केर्सिटी को, वो नॉन डेवलपमेंट है इन नेचर, एंड एनी इंक्रीज इन सच एक्सपेंडिचर, जो थोड़ा सा भी बढ़ेगा, रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और वो एक्सपेंडिचर को कम कर देगा, खर्च को कम कर देगा। डिफेक्टिव पॉलिसी, वेरियस स्कीम्स वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड, और बहुत सारे ऐसे प्लानिंग पीरियड में चीज़ें डाली जाती हैं पीरियड टू रिड्यूस द पॉवर्टी, जो पॉवर्टी को कम कर देती हैं, कम करने के लिए डाली जाती हैं, एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बट ड्यू टू द फ्रीक्वेंट चेंज, और उसको बार बार वो लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं इन द रूलिंग गवर्नमेंट में मैनी टाइम्स, और वो बहुत समय में रूलिंग गवर्नमेंट उसको बदल देती है। दे लैक्ड कंटिन्यूटी एंड कोऑर्डिनेटर, उसकी वजह से कंटिन्यूटी, उस प्रोसेस में कंटिन्यूटी नहीं रह जाती और कोऑर्डिनेशन की कमी आ जाती। मेजरिंग टू रिड्यूस पॉवर्टी, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, with increasing in the agriculture productivity and income of agriculture level poverty can be reduced, और जो जिस हिसाब से with increase in agriculture productivity, अगर हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल लेबर, और एग्रीकल्चर लेबर को भी एग्रीकल्चरल लेबर की इनकम को भी बढ़ाना है, तो पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस, उसकी वजह से पॉवर्टी कम हो सकती है। हमें पहले एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ एन small scale industry, if small and the cottage industries can be developed and encouraged, small and cottage industries को अगर हमने बढ़ावा दिया तो then the poverty can be reduced on the large scale, और उसकी वजह से भी जो गरीबी है वो कम हो सकती है। Development of unorganized sector include vegetable vendors, masons in the construction sector, agricultural labor and vendors extra, और जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं जैसे कि वेजिटेबल वाले, सब्जी बेचने वाले, मेशन जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं वो, एग्रीकल्चरल लेबर, वेंडर्स एक्स्ट्रा, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को उसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, जिनका इकोनॉमी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता। यूज ऑफ एन अप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी, गवर्नमेंट वाज टैक्स पॉलिसी टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड पॉवर्टी बाय दैट रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम, और गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है उसे रिड्यूस इनइक्वालिटी इनकम को क्या करती है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। तो पॉवर्टी उसी तरह से, एंड पॉवर्टी बाय द रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम, उनको अच्छी तरह से उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। देखिए वापस क्या बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट यूज टैक्सेस पॉलिसी टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, और गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस का इस्तेमाल करती है ताकि इनइक्वालिटी कम हो जाए ऑफ एन इनकम, वो लोगों में इनइक्वालिटी ना हो इनकम के प्रति, एंड पॉवर्टी बाय एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम, और फिर से पॉवर्टी जो है इनकम को वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करे। राइज इन द ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्किल्स, रोजगार देने के लिए स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है मोदी गवर्नमेंट का,
स्किल डेवलपमेंट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर, जैसे ही स्किल्स बढ़ जाता है तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, एंड दैट रिफ्लेक्ट द हाई वेज, और इसकी वजह से वेज जो होता है, जो आज 100 रुपये कमा रहा है स्किल वर्कर, वो उसका स्किल जो होता है वो, अगर वो स्किल्ड है तो वो 400 रुपये कमाने लगता है। फॉर दैट एट वर्क प्लेस कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर, और इसके लिए कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ताकि वो उसको ट्रेन कर किया जा सके और वो रिसर्च कर सके। गुड्स एंड सर्विस ऑफ एन रीजनेबल रेट्स अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया वी हैव राशन शॉप्स। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अनुसार हमारे पास राशन शॉप है, वेयर द रूरल एंड द पुअर आर गिवन अ बेसिक यूनिट अल्टीमेटली गुड्स फॉर द रीजनेबल प्राइस, और पुअर लोगों को सारी चीज दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से एक रीजनेबल रेट पर। अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDP इज टू एनकरेज द पुअर फैमिली फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और IRDP का जो मेन कारण है ताकि जो लोग हैं वो खुद इंकरेज होकर अपना खुद का काम शुरू करें, सो दैट दे कैन गेट अ मोर इनकम टू राइज अबाउट द पॉवर्टी लाइन, और वो आसानी से पॉवर्टी लाइन के ऊपर जा सके। वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम इन दिस फोकस was on those poor who do not have any other source of income, and इसके अंदर वो लोग आते थे जिनको कोई भी साधन नहीं था पैसे कमाने के लिए, देन फिजिकल लेबर, और जो सिर्फ फिजिकल काम करते थे। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, it was stated for a self-employment with the objective of starting a venture to provide employment to the educated unemployed, और ये इसमें रोजगार योजना के अनुसार ये स्टार्टिंग वेंचर किया गया था ताकि अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इट वाज एक्सेप्टेड विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग एसेट्स, और ये जो है वो एसेट्स क्रिएट करने के लिए बनाया गया था टू द पब्लिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, और ताकि जो है उसे पब्लिक मतलब गवर्नमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी क्रिएट करेगी जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट पैदा होगा। टू प्रोवाइड एन एम्प्लॉयमेंट टू द 1 पर्सन पर फैमिली ऑफ एन मिनिमम 100 डेज, और 100 दिन तक उसे जॉब मिलेगा, मतलब कि काम मिलेगा। टू द रूरल अर्बन पुअर एज वेल एज लोअर मिडिल क्लास फैमिली। हाउसिंग स्कीम, ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड अ पुअर ड्वेलिंग टू द पुअर, और इसका जो मेन काम है कि जो हाउसिंग स्कीम के अनुसार जो गरीब हैं उनको घर मिल सके। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मैनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम वर स्टेटेड फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो है बहुत सारी ऐसी स्कीमें आई हैं। जन धन योजना, दिस स्कीम बिगिंस एट 28 अगस्त 2004 and on the very first day of this scheme 1.5 करोड़ अकाउंट वेर ओपन, और इसको 28 अगस्त 2014 में पहले ही दिन 1.5 करोड़ लोगों का अकाउंट खोला गया। फीचर्स एंड द इम्पोर्टेंट ऑफ जन धन योजना, द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज दैट टू सब्सिडाइज गिव टू दैट पुअर फैमिली बाय एन गवर्नमेंट शुड डायरेक्टली गो टू द बैंक। इसका जो मेन कारण था जन धन योजना का कि जो सब्सिडीज होती हैं, जो गवर्नमेंट पैसे देती है, वो डायरेक्ट बिचौलिए जो ले जाते थे गवर्नमेंट से, वो सीधे जो लोग ज़रूरत है उनकी अकाउंट में जाए। ऐसा ना हो कि बिचौलिए वो पैसे खा जाए, जो पहले के सिस्टम में होता था।